नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं पवन सर आप सभी का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों सेशन को शुरू करेंगे। एक लाजवाब सेशन आज का शुरुआत होगा। बहुत ही शानदार क्लास आज की शुरुआत होगी। बस दोस्तों आज की क्लास आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास होगी, क्लास 10 मैथ का जो यूपी बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी 2023 का मैथ का होने जा रहा है, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आज आपको हम हल कराने चल रहा हूँ। तो दोस्तों आज आप लोग पूरा इस वीडियो को अंत तक देखना और आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपना आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो अच्छे से लगन के साथ तैयारी करिए और यकीनन आप लोग का जो पेपर है बहुत अच्छे से निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला क्वेश्चन लिखा है त्रिकोणमिति से लिया गया है। ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। ठीक है, देखिए क्लास 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 21 फरवरी के आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम हल कराने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करें तो अगर क्वेश्चन नंबर पहला आज आपका लिखा है, यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपको दोस्तों क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पे रखेंगे। इधर देखते हैं, जिसे हल में लिखेंगे 3 काट a बराबर कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो काट a बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप लोग को ये पता है कि काट a बराबर 4 बटे 3 आ गया। अगर देखिए यहाँ से अगर हमने एक चीज़ आपको बताया था, लाल बटे कक्का जी, यदि इस लाल बटे कक्का के सहारे आप चाहें तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को भी अच्छे से याद कर सकते हैं भाई। कैसे? देखिए ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कास, ये होता है आपका क्या? टैन। साइन का उल्टा जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है? कोसेक होता है। और कास का जो उल्टा होता है वो आपका सेक होता है। और टैन का जो उल्टा होता है वो आपका क्या होता है? काट होता है। तो इसका मतलब काट थीटा बराबर, अगर यहाँ से जो सूत्र बनेगा वो आधार बटे क्या बनेगा? लंब। तो यहाँ आपका आ गया आधार बटे लंब। आधार बटे क्या आ गया? लंब आ गया। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम चित्र बनाए भाई, आपका जो होता है ये पाइथागोरस प्रमेय पे, ये देखिए ए रख दे, ये बी, ये सी। आपका आधार कितना है भाई? 4 और लंब कितना है? 3। कर्ण हमें निकालना है तो कर्ण को हमने क्या मान लिया भाई? x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब देखते हैं तो यहाँ से आपका जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण आपका क्या दिया है? x का स्क्वायर। लंब आपका क्या दिया है? 3 का स्क्वायर। आधार आपका कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। इस तरह से x स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, x स्क्वायर बराबर 25। तो दोस्तों 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो यहाँ से आपका जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकल गया? 5 निकल के आ गया। तो अब देखिए आपसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। तो कह रहा है कि जांच कीजिए 1 माइनस ए tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। दोस्तों दोनों पक्ष आपको सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों पक्ष लेकर के चलेंगे तो आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आपका देखिए एक लिखेंगे tan थीटा। आपको भी हमने बताया कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। तो भाई लंब इसमें कितना है आपका? 3। आधार कितना है? 4। ये देखिए तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, पूरे के बटे 1 प्लस यहाँ भी 3 बटे 4 का स्क्वायर करेंगे। अंतर दोस्तों सिर्फ माइनस और क्या है? प्लस। अब काश थीटा बराबर, तो काश थीटा बराबर आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो 4 बटे कितना हुआ? 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 3 बटे 5 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर? आप देखिए यहाँ से 1 माइनस भाई 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 4 का वर्ग है 16, पूरे का बटे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बराबर चिन्ह नहीं लगाएंगे, या आप यह लगा सकते हैं 1 प्लस 9 बटे कितना हुआ? 16 बराबर यहाँ 16 बटे
25 माइनस 9 बटे कितना हुआ 25 हुआ। क्लियर। अब इतना तो समझ में आ गया। ये देखिए 16 का नम 16 माइनस 9 बटे 16 पूरे का बट्टे करेंगे, पूरे का बट्टे 16 का नम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 बटे 16 बराबर, इधर देखिए आप हर बराबर है, ये 25 यहाँ 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, ये 16 16 क्या हुआ कट गया। तो यहाँ अगर देखा जाए 16 में 9 गुण कितना बचा 7 बटे कितना बचा आपका 25 बराबर, इधर देखिए 16 में 9 गुण कितना बचा 7 बटे 25। दोस्तों दोनों पक्ष बराबर है तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। क्या लिख सकते हैं भाई इति सिद्धम। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो दोस्तों ये सवाल आप लोग को कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर अच्छी लगी समझ में आई तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ। चलिए जल्दी नोट कर लेते हैं। चलिए भाई, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड एग्जाम अब की बार 2023 में 100% ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मैं यही आपसे चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी सी तैयारी करिए और आपका पेपर बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग मैं चाहता हूं कि बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को डाउट लगता है तो आप लोग प्लीज़ बताना, मैं आप लोग को क्वेश्चन को हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दोस्तों एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, 60 मीटर अधिक हो तो खेत की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, खेत की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से देख लेता हूँ। जी कह रहा है कि एक आयताकार खेत, ये देखिए यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से हो, कह रहा है कामा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो, ठीक है, अधिक हो तो खेत की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की अन्य भुजाएं, अन्य आपसे कह रहा है कि भुजाएं, ठीक है भाई, भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अगर इसमें हल की बात करें तो देखिए इसमें कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक हो। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जो चित्र बना लिया जाए थोड़ा से, देखिए ये आपका एक आयताकार खेत है। ठीक है, ये आपका क्या है, आयताकार खेत है। ठीक है भाई, ये आपका आयताकार क्या है, खेत है। ये अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या बनता है, विकर्ण बनता है। क्या बनता है भाई, विकर्ण। तो इसका मतलब ये आपकी अगर देखा जाए तो इसको हमने छोटी भुजा मान लिया भाई। क्या मान लिया, ध्यान देखना,
छोटी भुजा, और ये आपकी होती है भाई, ये आपकी बड़ी भुजा होती है, जिसको हम विकर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? विकर्ण। ये बड़ी भुजा हो गई, और ये आपकी मझली भुजा हो गई। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से, इसका मतलब जो छोटी भुजा है हमने क्या मान लिया? यक्स मीटर मान लिया। क्या मान लिया? यक्स मीटर। कह रहा है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसका मतलब जो विकर्ण हुआ वो यक्स प्लस कितना हुआ? 60 मीटर हुआ। यक्स प्लस कितना हुआ? 60 मीटर हुआ। फिर कह रहा है बड़ी भुजा, ये देखिए ये बड़ी भुजा होगी, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से यक्स प्लस 30 मीटर क्या होगा? लंबा होगा। तो ये आप देख रहे हैं खेत की भुजाएं हमें क्या हो गई? प्रॉपर निकल गई। तो आप लोग इसको रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर रख देंगे। ठीक है, आप जानते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई? आधार का स्क्वायर। अब कर्ण आपका कितना दिया है? यक्स प्लस 60 का स्क्वायर कर दीजिए। लंब आपका ये होता है यक्स का स्क्वायर, आधार आपका यक्स प्लस 30 का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? अब यहाँ से आप देखिए a प्लस बी का क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह आपका देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 6 दूनी 12 120, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? बराबर यक्स स्क्वायर प्लस इसका हो गया, फिर यहाँ से देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ये बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 30 दूनी 60 यक्स। भाई देखिए ये यक्स स्क्वायर ये यक्स स्क्वायर बराबर है, आप काट सकते हैं यहाँ पर। अब आपका क्या बच रहा है? यक्स स्क्वायर, अब प्लस इधर कितना बचा? 60 यक्स से, ये प्लस उधर जाए तो माइनस 120 यक्स से, और प्लस इधर ये 900 माइनस कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देख लेते हैं यक्स स्क्वायर माइनस कितना बचा? 60 यक्स से, और यहाँ बचेगा माइनस कितना भाई? 2700 बराबर 0। देखिए अगर 3600 में आप 900 घटाएंगे कितना बचेगा? 2700 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका गुणनखंड करना है। क्या करना है भाई? गुणनखंड करना है। 2700 को इस तरह से खंड करिए कि जोड़ने व घटाने पर आपको कितना आना चाहिए? माइनस का 60। तो देखिए 9 तिरिक 27, 90 तिगैया 2700 हो जाएगा। 90 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 60 बचेगा। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 90 यक्स से प्लस 30 यक्स से माइनस 2700 बराबर कितना होगा? 0 होगा। अब यहाँ से यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस कितना बचेगा? 90 प्लस 30 कामन लेंगे तो यक्स माइनस क्या बचेगा? 90 बराबर 0। यक्स प्लस 30, फिर अगले कोष्टक में यक्स माइनस 90 बराबर क्या हुआ? 0 हुआ। तो यहाँ से पक्षांतर करिए, यक्स प्लस 30 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस 30। दोस्तों जो माइनस में आता है उसको हम क्या मानते हैं? अमान्य मानते हैं। अब आपका यक्स माइनस 90 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 90 आपका निकल के आ गया। अब यहाँ से आपका यक्स का मान निकला। अब आपसे कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है आपसे कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर यहाँ से खेत की भुजाएं अगर हम बात करें तो हमने क्या माना है? छोटी भुजा, यहाँ देखिए लिखेंगे माना है खेत की भुजाएं। ठीक है, खेत की भुजाएं। तो छोटी भुजा आपने क्या माना है? छोटी भुजा। यक्स माना है तो यक्स मीटर, तीस तरह आपका कितना आ गया? 90 मीटर निकल के यहाँ से आ गया। क्लियर? इस तरह से आपकी जो छोटी भुजा आई 90 मीटर आई। अगर बड़ी भुजा 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 150 मीटर आएगा। कितना आएगा? 150 मीटर विकर्ण आ गया। और छोटी बड़ी भुजा 9 3 12 100 कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है नहीं भाई? आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बता दीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट में आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों बस ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, यकीनन मैं बता रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग को मज़ा आएगा हर एक क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, और अच्छी सी तैयारी आपकी ज़रूर होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है ध्यान से देखना, यदि बिंदु लिखा है, यदि बिंदु a कामा जीरो, a कामा जीरो, जीरो कामा b, फिर लिखा है x कामा y, x कामा y संरेख है, कह रहा है संरेख, ठीक है, संरेख है, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। दोस्तों आपको सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार और लगातार मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब की बार होने वाला जो प्री बोर्ड परीक्षा था वहाँ से ये भी क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी वेरी इंपॉर्टेंट करके तैयार करिए, आएगा यार 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए इसको हल कैसे करते हैं। दोस्तों हल करने का इसका जो तरीका होता है बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक के अनुसार इसका सूत्र भी बताऊंगा। देखिए a कामा जीरो, फिर जीरो कामा b, फिर x कामा क्या लिखा है y, ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आपका त्रिभुज का 3 बिंदु हुए। तो यहाँ से अगर देखा जाए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो इसको हम याद कर सकते हैं दोस्तों 23 31 12, ये आपकी ट्रिक है याद करने की। क्या है भाई ट्रिक, 23 31 12। 23 ये देखिए 2 3 y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1, 12 y1 माइनस y2। क्लियर, इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस सूत्र को आप ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं इसको। अगर दोस्तों कभी भी आपसे इस क्वेश्चन को, इसमें k का मान या a प्लस बी आपको कुछ भी पूछे, तो दोस्तों करना क्या रहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हमेशा 0 रखिए, 1/2। आप देखिए x1 का वैल्यू कितना रखेंगे a, y2 का वैल्यू कितना रखेंगे b, y3 का मान y, क्लियर, प्लस x2 का मान क्या रखेंगे 0, y3 का मान y, y1 का मान क्या रखेंगे 0, प्लस x3 का मान क्या रखेंगे, x3 का मान आप रखेंगे कितना x से, y1 का मान कितना रखेंगे 0, माइनस y2 का मान क्या रखेंगे b। क्लियर, आप देख लेते हैं यहाँ से, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आ जाएगा ना भाई 0। तो यहाँ बचेगा आपका a b माइनस y प्लस, ये देखिए 0 y बचेगा प्लस x, यहाँ बचेगा माइनस b। क्लियर हो गया भाई। अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे, ए बी माइनस ए वाई प्लस 0 माइनस एक्स बी बराबर आपका क्या आ गया 0 आ गया। दोस्तों अब यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, ये देखिए माइनस में इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे एक्स बी प्लस ए वाई बराबर ए बी। ये इतना आपको समझ में आ गया? क्यों भाई बोलो, समझ में आया नहीं? तो दोस्तों यहाँ से अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सेशन को यार लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। आप देखिए अगर दोस्तों यहाँ से ए और बी का दोनों पक्षों में हम भाग कर दें, ठीक है, ए बी दोनों पक्षों में से लिखिए, ठीक है, लिखते हैं ऐसे दोनों, ठीक है भाई, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर। चलिए हम बता देते हैं, देखिए एक्स बी बटे ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए बी। ये देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, ये पूरा कट जाएगा, एक बार जाएगा तो बच्चा आपका एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। यही आपका सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख दीजिए इति सिद्धम, ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है, आया नहीं समझ में? दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, तैयारी करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए भाई, तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। मिटा दें भाई, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। ठीक है भाई, बस आप लोग ऐसे ही मेहनत करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी होगी भाई। जितनी बार क्वेश्चन को अगर आप रिवीज करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है, कह रहा है 5005 का अभाज्य। ठीक है, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये देखिए भाई, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान देखना। यहाँ से हल में पहले आप लोग यहाँ लिखेंगे 5005 का अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भाई, तो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये आपका क्या होगा नहीं पता है, तो आप रफ्कार के रूप में इस तरह से आप इसको काट सकते हैं भाई। चलिए काटे 5 से, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब देखिए यहाँ से अब कितने से कटेगा भाई, कटेगा 3 से, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा 3 त्रिक्का 9, नहीं कटेगा। ठीक है, और चेक कर लीजिए 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, देखिए 7 से कट जाएगा शायद। देखिए 7 एकन्नम 7, यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21। अब बताइए किससे कटेगा, कटेगा 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं। ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो बस 5 गुणे ये कटेगा 143, एकन्नम 143, 5 7 143। तो इस तरह से आपका जो खंड बन गया 5 गुणे 7 गुणे 143। यही दोस्तों आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। क्लियर। तो दोस्तों इसी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग बड़ी आसानी से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और आप लोग को हल करा रहा हूँ, आप लोग उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका युगपत समीकरण से लिया गया है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5वां है वो युगपत समीकरण से लिया गया है। कह रहा है रैखिक, ठीक है, रैखिक युगपत समीकरणों 4x से -5y + 16 = 0। ठीक है, फिर लिखा है तथा लिखा है 2x से +y -2x + y और बराबर 6 का वज्र गुणन विधि से हल कीजिए या हल करो। ये आपसे कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है वज्र गुणनखंड विधि से युगपत समीकरण को हल करिए और x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। दोस्तों चलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना, समझ में आएगा। तो पहले इसको हल कैसे करेंगे, पहले आप लोग समीकरण बनाएंगे। देखिए 4x से -5y + 16 = 0, इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। फिर लिखा है 2x से +y बराबर क्या लिखा है 6, इसको भी इधर लाएंगे। 2x से +y -6 = 0, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 आपका बन गया। तो यहाँ से अगर देखें तो A1 A2 A3 आप लोग तुलना करते हैं, जानते हैं युगपत, ठीक है, समीकरण युगपत समीकरण ax से +by + c = 0 से हम दोस्तों क्या करते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तो 2 समीकरण हैं, तो पहले में 1 1 चलेगा, दूसरे में 2 2 चलेगा। और देखिए तो पहले में 1 1, देखिए a1 का मान 4, b1 का मान कितना -5,
C1 का मान कितना आया दोस्तों 16। ठीक है, A2 का मान आपका 2, B2 का मान कितना हुआ 1, C2 का मान कितना हुआ -6। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो सूत्र बनता है वो आपका क्या होता है, आप लोग को सूत्र पता होगा। देखिए क्या होता है x बटे a। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, वज्र गुणन विधि का सूत्र दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2। ये तो इस तरह से इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस तरह से त्रिया क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस तीर को भी आप लोग याद रखना, तभी समझ में आएगा। अब देखिए x बटे आपका लिखा है b1 b2 पहले तो -5 और 1 -5 और 1 c1 c2 16 और -6 16 6 बराबर y बटे लगाएंगे। फिर देखिए क्या लिखा है c1 c2 लिखेंगे 16 और 6 a1 a2 4 और 2 क्लियर बराबर 1 बटे 1 बटे। फिर देखिए क्या लिखा है a1 a2 4 और 2। फिर लिखा है b1 b2 तो -5 और क्या लिखेंगे 1 -5। अब देखिए यहाँ से x बटे ये -5 छंग 30 -16 का नम 16 बराबर y बटे ये 16 दूनी 32 माइनस 6 चौको 24 बराबर 1 बटे 4 का नम 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हुआ ना। तो x बटे ये जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का नम 6 और 4 5 सॉरी 4 -46 y बटे ये घटेगा तो 24 6 8 बचेगा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 10 4 14 क्लियर। अब इसका तुलना इससे कर देंगे, इसका तुलना इससे x बटे -46 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम त्रिय गुणा करें तो आ जाएगा 14x बराबर -46 तो x बराबर -46 बटे कितना 14 4 से काट दीजिए 2 से 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 3 6 तो x बराबर -23 बटे कितना आ गया 7 आ गया ना। आगे देखिए y बटे 8 बराबर 1 बटे 14 2 चौका 8 2 सत्ते 14 तो आ जाएगा y बराबर 4 बटे कितना 7। तो यहाँ लिख दीजिए अतः x बराबर -23 बटे 7 और y बराबर 4 बटे कितना 7। दोस्तों यही आपका क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये सवाल हमें कैसे लगी। ठीक है, तो दोस्तों आज आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं भाई, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक सभी छात्रों को मैं पवन सर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।